वेलकम टू आवर चैनल साइकोलॉजी की दुनिया। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है टोकन इकोनॉमी। तो टोकन इकोनॉमी जो है वो कंटीजेंसी मैनेजमेंट का थर्ड पार्ट है। तो आप दो वीडियो है वो देख लीजिए, ये लास्ट पार्ट है। तो चलिए जानते हैं टोकन इकोनॉमी के बारे में। तो टोकन इकोनॉमी जो है वो एक मेथड है जो किसी भी बिहेवियर को चेंज करने या कोई भी बिहेवियर है वो सिखाने के लिए इसका उपयोग करते हैं हम, या आमतौर पर जेल या यंगर ऑफेंडर के इंस्टीट्यूट में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग स्कूल्स वगैरह में भी करते हैं। तो इसके लिए जो है एक रूल सेट किया जाता है, यानी डिज़ायरेबल बिहेवियर को टारगेट किया जाता है। उसके बाद अगर उस सेट की रूल के अकॉर्डिंग कोई भी पेशेंट या कैदी या कोई भी बच्चा उसके अकॉर्डिंग चलता है तो उसको टोकन के रूप में एक रिवॉर्ड दिया जाता है। अगर वो कोई और अनडिज़ायरेबल बिहेवियर करेगा तो उसका टोकन जो है वो कम हो जाएगा, उसका टोकन वापस छीन लिया जाएगा। इसके लिए जो टोकन है वो सेव भी कर सकते हैं, जिससे उसके बदले कोई और उनको रिइंफोर्समेंट मिले, जैसे कि एक्स्ट्रा टीवी देखना, चॉकलेट लेना, एक्स्ट्रा टाइम खेलना, इस तरह का कुछ रिइंफोर्समेंट दिया जाता है। इस मेथड का उपयोग जो है वो हम स्कूल्स क्लासरूम में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी बच्चा डिज़ायरेबल बिहेव करता है तो उसे हम एक स्माइली के रूप में टोकन दे सकते हैं। तो इस तरह से इस मेथड का यूज़ होता है। तो अब हम आगे बात करते हैं टोकन इकोनॉमी के बारे में। तो मैंने पहले ही बता दिया है ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ये संस्थाओं में यूज़ होता है, स्कूल्स में, ट्रीटमेंट प्रोग्राम, हॉस्पिटल, फैमिली सिटिंग, तो ये सब यूज़ किया जाता है जिससे हम बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकें। दिस मेथड इज़ कंसर्न विद बिहेवियर मॉडिफिकेशन मेथड which is based on systematic motivation of target behavior। ठीक है, the reinforcer are symbol or token that can be exchanged with other reinforcer। तो मैंने पहले ही बताया है कि ये जो रिइंफोर्समेंट के रूप में जो टोकन मिलता है उसको हम एक्सचेंज करते कोई और रिइंफोर्समेंट ले सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एक्स्ट्रा टीवी देखना या चॉकलेट, इस तरह का। तो ये जो मेथड है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड है और ABA मेथड पे बेस्ड है। तो अब हम जानेंगे टोकन इकोनॉमी के कंपोनेंट, जो 4 कंपोनेंट हैं: रिकॉग्निशन ऑफ टारगेट बिहेवियर, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बैकअप रिइंफोर्सर्स, रूल ऑफ एक्सचेंज। तो इस सब का मतलब क्या है, चलिए हम एक एक करके जानते हैं। तो पहला जो है वो टारगेट बिहेवियर है। इसमें हम जो बिहेवियर को मॉडिफाई करना है उस बिहेवियर को टारगेट करते हैं, यानी सेलेक्ट करते हैं, तो उसी को हम टारगेट बिहेवियर कहते हैं। दूसरा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसमें जब कोई रोगी या क्लाइंट या कोई व्यक्ति डिज़ायरेबल बिहेवियर करते हैं तो उन्हें टोकन दिया जाता है, और वो टोकन जो है वो कागज़, कूट से बने या रंगीन गोलाकार या आयताकार टुकड़े में बने या कोई सिक्के के सामान भी हो सकता है। तीसरा है बैकअप रिइंफोर्सर। इसमें टोकन के बदले कुछ विशेष सामान या कोई सेवा दी जाती है, जैसे कोई फूड या एंजॉयमेंट, हॉस्पिटल में कुछ समय के लिए छुट्टी, या कुछ ऐसे आरामदेह जगह जिससे उन्हें जाने में खुशी मिले। अब लास्ट जो है, फोर्थ जो है, रूल ऑफ एक्सचेंज। इसमें कुछ नियम होते हैं कि जो टारगेट बिहेवियर है उसके बदले जो है उन्हें कितना टोकन दिया जाएगा, या टोकन दिया जाएगा या विशेष सुविधा दी जाएगी। अगर दिया भी जा रहा है टोकन तो कितना टोकन कलेक्ट करने के बाद वो सुविधा दी जाएगी। तो समझ रहे हो ना आप कि जब कोई डिज़ायरेबल बिहेवियर करता है तो कितने डिज़ायरेबल बिहेवियर के बाद हम उसको टोकन देंगे, ठीक है, या कितना टोकन कलेक्ट हो जाने के बाद हम उस टोकन को एक्सचेंज करने का मौका देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें करते हैं हम। और ये जो रूल ऑफ एक्सचेंज है वो एक्सचेंज करते हैं जिससे कोई गड़बड़ी ना हो, कि उनको पता चल जाएगा कि हाँ ये रूल है, तो वो उसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो इसलिए चेंज होता रहता है ये। तो ये था टोकन इकोनॉमी क्या है और उसके कंपोनेंट। तो अब हम इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो टोकन इकोनॉमी जो है वो एडल्ट सेटिंग और मोस्टली ये मेंटल हेल्थ में अप्लाई होता है,
और ये जो है वो सिजोफ्रेनिक पेशेंट जो होते हैं रिसोशलाइजेशन करने के लिए इसको अप्लाई किया जाता है, और साइकाट्रिक रिहैबिलिटेशन में अप्लाई किया जाता है, एग्रेशन कंट्रोल के लिए अप्लाई किया जाता है, डेवलपमेंट डिसऑर्डर जैसे ऑटिज्म, ADHD इसके लिए किया जाता है, MR HR पेशेंट के लिए किया जाता है, और सब्सटेंस अब्यूज़ पेशेंट के लिए भी किया जाता है। तो ये था पूरा वीडियो। आपको कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। थैंक यू, बाय बाय।